हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका शिव डीपी लर्निंग चैनल पर स्वागत है। हम इस समय आपको कक्षा 12 गणित का समाकलन सिखा रहे हैं और हमारा हर वीडियो में एक हेडिंग ज़रूर रहता है, समाकलन सिखाने की गारंटी। जी हाँ बच्चों, समाकलन सिखाने की पूरी गारंटी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ये इस टॉपिक का 5वां वीडियो है। इसके पहले हमने 4 वीडियोज़ अपलोड कर ली है। अगर आप यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएंगे। आप पहले वीडियो से स्टार्ट करिए और आप पूरा देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने 4 लाइन की कुछ पंक्तियाँ पढ़ूँगा, अब इसे ध्यान दीजिएगा। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जी हाँ बच्चों, अगर आपने एग्ज़ाम पास करने के लिए हौसला बना ही लिया है तो अब ये क्या देखना कि हम कितना पढ़ें और कितना नहीं पढ़ें। आप बस मेहनत करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। पिछले वीडियो से हमने यह ज़रूर सीखा था कि हम प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कैसे करते हैं। उसके लिए मैंने आपको फार्मूले बताए थे। आई होप कि वहाँ तक आप क्लियर किए हैं, और नहीं क्लियर किए हैं तो थोड़ा सा मैं आज आपको फिर से समझा रहा हूँ। इस फार्मूले का यूज़ हर जगह किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने क्या लिखा, यदि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, मतलब यहाँ कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसका समाकलन करोगे तो एक और फंक्शन आएगा और समाकलन अचर जुड़ेगा। तो उसी फंक्शन में परिवर्तन देखिए कहाँ किया गया, परिवर्तन x की जगह पर किया गया। क्या ए एक्स प्लस बी लिख दिया गया, मतलब जो चर है उसकी जगह पर हम इस तरह से कुछ कर देते हैं तो हमारा उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। x से जो गुणा करेगा वो 1 के बटा में हो जाएगा, और जो फंक्शन मतलब कि समाकलन करने के बाद आएगा वही फंक्शन यहाँ भी आएगा, बस x की जगह जो लिखा, जो यहाँ पर बदला है वही यहाँ पर हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ एफ एक्स का समाकलन ये था, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है। इसमें x की जगह ये चेंज किया तो इसमें हमने x की जगह 5x प्लस 6 कर दिया। तो इसमें जो x से गुणा कर रहा है वो 1/a हो गया, तो इसमें x से गुणा 5 कर रहा है तो 1/5 हो जाएगा। और फिर इसका जब माइनस कॉस है तो इसका भी माइनस कॉस होगा। x की जगह यहाँ ये चेंज हुआ तो x की जगह यहाँ पर ये चेंज हो गया है। आई होप कि आप यह बात समझ रहे हैं। इस टॉपिक में पूरे 10 क्वेश्चन आज हमने लिए हैं और इन 10 क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा प्रतिस्थापन विधि एक्सरसाइज 3। पिछला वीडियो भी एक्सरसाइज 3 का ही था, ये उसका पार्ट 2 है। मैंने जानबूझकर बड़ा नहीं किया, नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो एक्सरसाइज 3 का हम पार्ट 2 वीडियो करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1√1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अंडर रूट में जब भी कोई फंक्शन आएगा आप ध्यान दीजिएगा, अगर x का कोई फंक्शन आता है तब अंडर रूट को हटाकर पावर बना लेते हैं 1/2। अगर x के अतिरिक्त साइन त्रिकोणमिति का फंक्शन आता है तो वहाँ से उसको बाहर निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे। और जब भी 1 प्लस साइन जैसा कुछ दिखेगा तो 1 की जगह कास साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर लिखना है या कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। बस फर्क यह है कि एंगल में क्या रखोगे, तो साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो अगर यहाँ पर आपने 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 साइन एक्स की जगह पर रख लिया तो 1 की जगह साइन कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 आप रख लीजिए। ठीक है, ये dx आपका यहाँ पर लिख दिया गया। अब देखिए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा दिख रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx अपनी जगह पर है। और करनी में जो स्क्वायर में रहता है वो करनी के बाहर चला जाता है, तो ये आपका करनी के बाहर आ गया। इसका अलग से समाकलन करेंगे, इसका अलग से समाकलन करेंगे। अब देखिए हम कास एक्स का समाकलन जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो हमने अभी देखा जैसे साइन एक्स का कास एक्स होता है तो एक्स में जो गुणा करेगा वो 1 के बटा में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स में गुणा 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ 2 लिख देंगे और साइन एक्स कास एक्स का समाकलन साइन एक्स होगा, तो एक्स की जगह जो बदला है वो लिख दिया जाएगा उसी तरीके से। ठीक, ऐसे यहाँ पर एक्स की जगह पर आया x/2, मतलब अचर में 1/2 है तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, और साइन एक्स का जो समाकलन होगा माइनस कॉस x/2 और प्लस सी समाकलन अचर जोड़ेंगे। दोनों में 2 कॉमन, हमने 2 कॉमन लिया और प्लस सी। आई होप कि ये पहला प्रश्न आपको समझ में ज़रूर आया है, आप इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए हमने पहले के जैसा ही इसको देखा। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए।
आप देखिए वहाँ पर साइन एक्स था तो हमने लिखा 2 sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, मतलब एक्स का आधा एंगल यहाँ कर दिया। अगर यहाँ x बाई टू है तो एंगल में हम आधा करेंगे तो यहाँ आधा करने का मतलब फिर 2 का गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 2 sin x बाई फोर इंटू कॉस एक्स बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, और 1 की जगह तब क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर। जैसे वहाँ क्या था ऐसे यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एंगल में थोड़ा चेंज है। ठीक है, वहाँ पर बना था कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, यहाँ बनेगा कास एक्स बाई फोर प्लस साइन एक्स बाई फोर का होल स्क्वायर, और ये डी एक्स अपनी जगह पर है। स्क्वायर करनी में तो करनी हट जाएगी, स्क्वायर भी हट जाएगा, और इसका अलग से समाकलन हो जाएगा, इसका अलग से समाकलन। वहाँ एक्स बाई टू था तो 2 पहले आया, यहाँ एक्स बाई फोर है तो 4 पहले आएगा, और फिर इसका समाकलन साइन एक्स होता है तो इसका समाकलन हो जाएगा साइन एक्स बाई फोर। ऐसे यहाँ 4 आ जाएगा और इसका माइनस कॉस एक्स बाई फोर हो जाएगा और प्लस सी। आई होप कि आपको यह दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया। आज की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा नंबर है कास की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x dx। ठीक है, अब इसको कैसे डील करेंगे ज़रा ध्यान दीजिए। अब जब भी यहाँ पर पावर में रहे, ठीक है, तो आप पहले माइनस बीच में रहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता ही बनता है। तो इसको हमने कास स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी लिख दिया गया, और बगल में डी एक्स। का स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला जो होता है वो 1 होता है, और इसकी जगह ये आपका लिखा ही जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे ही आएगा। कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का जो मान होता है वो 2x होता है, अर्थात 2x का ये फार्मूला ही होता है, तो हमने इस जगह यहाँ पर लिख दिया। हम समाकलन किसका जानते हैं, हम समाकलन कास एक्स का जानते हैं, लेकिन x की जगह क्या आया है 2x, तो x से जो गुणा कर रहा है वो 1 के y में हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी आज फार्मूला आपको बताया ही। तो 1/2 और कास एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स की जगह जो है वो लिख दिया जाएगा प्लस सी। आई होप कि आपको यह भी समझ में आया, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, नंबर नेक्स्ट आपका चौथा नंबर हम देखते हैं। ठीक है, चौथे नंबर में लिखा है 1/√5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए अंडरवुड में हमने जो पढ़ा है उसमें अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स के साथ किसी का गुणा रहे वो मैटर नहीं करता, तो एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ तो पहले 5 माइनस है, अर्थात यहाँ से 5 हटाना पड़ेगा, यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, तो वही काम किया जाएगा। देखिए तो हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम में 5 से भाग दे दिया और एक कोष्टक बनाकर 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये अंडरवुड बना था, 5 से गुणा पूरे सिस्टम में 5 से भाग दे दिया। ठीक है, अब ये 1/√5 अचर था, बाहर हो गया, अब ये 5/5 का 1 हो जाएगा, और ये 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, एक्स स्क्वायर बाई 20। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको फार्मूला बनाना था। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बन गया। उसके बाद ये वही चीज़ है, ये आपका वही चीज़ है, 1 की जगह 1, हम 20 को लिख सकते हैं 2√5 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का तो स्क्वायर रहेगा ही, तो x/2√5 का स्क्वायर। हमें फार्मूला पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस x/2√5 का स्क्वायर, मतलब x से कौन गुणा कर रहा है ये, तो हमने आपको पहले ही बताया, ये आपका पहले से था, जो x में गुणा करेगा वो 1 के बटा में हो जाएगा, यहाँ खुद ये बटा में है तो बटा का उल्टा हो जाएगा, 2√5 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और साइन इनवर्स x की जगह जो है वो आपका लिख दिया जाएगा प्लस सी। अब √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x/2√5 आपका आंसर होगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, आई होप कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आया है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस हमेशा पड़ी रहेगी, आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार मन करे आप देखिए, आपको समाकलन जरूर आएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारे सामने 5वां क्वेश्चन आ गया है। 5वां क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, 1 प्लस कास 4x बटा कॉट एक्स माइनस 10x dx। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कास में अगर जो है, जैसे यहाँ पर कास 4x है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, पहले कास 2 गुणते 2x। ठीक है, और काट का फार्मूला हम लिख देते हैं कास बटा साइन, और 10 का फार्मूला लिख देते हैं साइन बटा कास। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसा करने से कास स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर, कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 2 cos x, और यहाँ जब कास 2 इंटू 2x लिखेंगे, इसको खोलेंगे तो यहाँ भी 2 cos आएगा, तो 2 कास 2x से सॉरी इसका कास 2x बनेगा, और कास 2x से कास 2x कैंसिल होगा। देखिए समझ में आएगा, 4x की जगह हमने 2x लिख दिया। अब देखिए 1 की जगह 1, कास 2a का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर, a की जगह 2x है माइनस 1, तो हमने ये लिख दिया, इसका अतिरिक्त गुणा इसमें किया ये, और इसका अतिरिक्त गुणा किया इसमें ये, और पूरा बट्टा में आपका ये आपका dx। ठीक है, फिर उसके बाद 1 से ये 1 आपका कैंसिल हो जाएगा,
उसके बाद ये आपका 2 cos स्क्वायर 2x आपका लिख दिया गया और नीचे से ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर ये चीज़ भी लिख दिया गया और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x नीचे बचा आपका ये लिख दिया गया बगल में dx। ये वही चीज़ है, इसका 2 जो है उसके पास दे दिया गया क्योंकि वहाँ भी फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 वहाँ चला गया, ये वही चीज़ है। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का cos 2x होता है। अब एक cos 2x से एक cos 2x कैंसिल हो जाएगा तो एक cos 2x बचेगा, तो ये हमने लिख दिया। और 2 sin x इंटू cos x का फार्मूला होता है sin 2x, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए जब भी इंटू में कोई चीज़ रहेगा, जैसे यहाँ पर इंटू में है तो हमने 1/2 और यहाँ पर 2 लिख दिया, तो अब इसे a और इसे b मानेंगे तो 2 sin a इंटू cos a का फार्मूला होता है sin 2a, तो हमने लिखा sin 2a की जगह 2x था तो 2 दूना 4 sin 4x हो जाएगा। 1/2 है, हमने देखा x की जगह चेंज किया हुआ है 4x हुआ, तो x से जो गुणा करा 1/4 बन के नीचे हो जाएगा और उसके बाद आपका sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, तो माइनस cos x की जगह 4x था लिख दिया और प्लस आपका c। और ये आपका 1 1 का 1 और 4 दूना 8 माइनस 1/8 cos 4x प्लस c। यह क्वेश्चन भी आपको ज़रूर समझ में आएगा, आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आप देखिए ताकि आप परीक्षा में इन सब क्वेश्चनों को ज़रूर करके आएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे लिखा है पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जी हाँ, अदालत में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ लिखा है पॉइंट टू बी नोटेड, अर्थात इन पॉइंट को नोट किए बगैर अगर हम आगे जाते हैं तो हमको दिक्कत पे दिक्कत आएगी ही, अर्थात इसको हम नोट करते हैं। 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ध्यान देना, sin a कॉस बी है तो sin का ही आएगा, sin cos है तो sin का ही आएगा, ध्यान देना। लेकिन पहले sin है तो पहले sin a प्लस बी फिर प्लस sin a माइनस बी, पहले cos है तो sin a प्लस बी sin a माइनस बी रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। पहले sin है तो प्लस है, पहले cos है तो माइनस है, बस ध्यान देना। 2 cos a इंटू cos b में cos ही रहेगा, चिन्ह प्लस का रहेगा। और देखो cos है तो cos रहेगा, sin है तो cos रहेगा, ध्यान देना, ठीक है। सेम रहेगा तो cos में ही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पर cos है तो प्लस और sin है तो पहले यहाँ पर ये वाला माइनस में और ये भी माइनस में हो जाएगा और ये इधर बदल जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझकर इसको देख लो, 1 2 4 बार दिमाग में इसको रिवाइज करो, सिर्फ इसका फोटो खींचो, दिमाग में खींचो, मोबाइल से नहीं, दिमाग में फोटो खींचो, याद हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। आगे चलते हैं। 6 नंबर आपका है, देखिए ये फार्मूले लगाने कब हैं, ये फार्मूले तब लगाने जब साइन और कॉस का कोई फंक्शन इनटू में आए, 2 रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं, इनटू में फंक्शन आएगा तो हम उस तरह से इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करेंगे। देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स sin 2x इंटू कॉस 3x आपका लिखा है। अब इस क्वेश्चन को लिखना है तो देखिए ये आपका a और ये आपका b हो गया, तो इनटू में 2 साइन और कास के फंक्शन आ चुके हैं यहाँ पर। तो अब हमें करना क्या है, पहले हम 1/2 कर देते हैं और यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूले में देखिए 2 लिखा है तो यहाँ 2 लाने के लिए हमने 2 से गुणा किया और यहाँ 2 से भाग दे दिया और बड़ा एंगल पहले लिख लिया, बड़ा एंगल वाला, और इसको बाद में लिख दिया। तो ऐसा लिखने से 2 cos a इंटू साइन बी 2 cos a इंटू साइन बी आपका बन गया यहाँ पर। तो 2 cos a इंटू साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी dx, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी मतलब 3 2 कितना हो जाएगा 5 और ये आपका कितना हो जाएगा x बचेगा, ठीक है। इसका अलग से समाकलन करेंगे, इसका अलग से करेंगे और 1/2 का गुणा तो इसमें भी होगा, यहाँ पर लिख दिया गया। साइन 5x का अब तो आप सीख गए हो ना, आप क्यों बार बार आप मुझसे करवा रहे हो, आपको खुद पता होना चाहिए। 1/5 आएगा माइनस cos 5x होगा, ये आपका वही चीज़ है। इसका तो साइन x का तो पता ही है माइनस cos x होगा। इसके बाद 1/10 हो जाएगा, माइनस आगे हो जाएगा, cos 5x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर आप दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 7वां क्वेश्चन आपका है साइन 5x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन कास का फंक्शन इंटू में आया तो जाहिर सी बात है फार्मूला वही लगेगा, 2 से गुणा 2 से भाग दे दिया, ठीक है। तो 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला बना, फार्मूला होता है साइन a प्लस बी मतलब 5x प्लस एक्स, ठीक, और प्लस साइन a माइनस बी मतलब 5x माइनस एक्स और ये आपका dx जुड़ जाएगा 6x, घट जाएगा 4x, इसका अलग से समाकलन और 1/2 का इसमें भी गुणा करेंगे, इसका अलग से समाकलन। 1/2 तो पहले से था, 1/6 बाहर और साइन x का समाकलन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और ये 1/4 बाहर और साइन x का समाकलन माइनस कॉस 4x हो जाएगा और प्लस c। उसके बाद 6 दूना 12 तो माइनस 1/12 cos 6x और 4 दूना 8 तो माइनस 1/8, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा और cos 4x प्लस
सी। ठीक है, आई होप कि आपको यह भी समझ में आया। अब इंटू वाला आएगा तो आपको कैसे करना है, आई होप कि आप बेहतर समझ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला आपका 8वां भी कास एक्स इंटू कास 4x इंटू कास 2x। ठीक है, तो कास का फंक्शन आया, मैंने कहा ना साइन कास का हो या कास कास का हो या साइन साइन का हो, इसमें आपको एक 2 से गुणा और 2 से भाग देकर ही आगे बढ़ना है। तो ये 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, कास a प्लस बी प्लस कास a माइनस बी हमने यहाँ पर कर दिया। जैसा कि हमने फार्मूला पहले से आपको बता दिया, फार्मूला आपको रट लेना चाहिए, नहीं रटोगे तो दिक्कत होगी, मैंने पहले बताया है। तो ये आपका वही चीज़ है, इसको जोड़ दोगे 6x हो जाएगा, इसको घटा दोगे तो आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अलग से करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन आपका कास 6x जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद प्लस 1/2 इंटीग्रेशन आप कास 2x। ठीक है, इसका हो जाएगा 1/6, कास x का क्या होता है साइन x, तो प्लस साइन x आता है तो प्लस साइन 6x, इसका 1/2 और कास x का साइन 2x प्लस c, तो 1/12 का साइन 6x, 1/4 साइन 2x प्लस c। तो इस तरह से आया, आप इसको भी चाहें तो लिख लें। ठीक है, जिस तरह से मैं नोट्स समाकलन का दे रहा हूँ शायद ही आपको कहीं मिलेगा, इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाएं इसका, तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हमारे चैनल की सबसे बड़ी खासियत ये कि यहाँ पर आपको होमवर्क मिलता है। तो हमने वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 बेस्ड पर आधारित क्वेश्चन के यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर हमने प्रश्न दिए हैं जो कि 10 ठो प्रश्न हैं। अब इन सारे प्रश्नों को हल करिए, और हल करके आप कहाँ चेक कराएंगे, जैसे ये हमारा नंबर है 7238944689 पर। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही समाकलन सीखेंगे, उसमें थोड़े और हार्ड क्वेश्चन होंगे, तो आप यहाँ तक पहले क्लियर करिए, फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।